वेलकम टू अलसदात मशीन्स। आज की इस दिलचस्प सी वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं जगुआर कंपनी के एक खूबसूरत सी मॉडल जिसका नाम है FJ900। इस मशीन में आपको नज़र आएगी काज, सिलाई, पिको और लाक, दानेदार पिको और इसके अलावा इसमें है चांद वाली डिज़ाइन। मशीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी जो फंक्शंस हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो बटन लगे हैं वो क्या काम करते हैं। यहाँ पर नीचे लगी सबसे पहले बटन मशीन को स्टार्ट और बंद करती है, और इससे ऊपर वाली बटन जो है वो नीचे से धागे को उठाती है, यानी बॉबिन वाले धागे को। इसके बाद ये बटन रिवर्स है, ये धागे को ढीला और मजबूत करता है। और ये बटन जो है अगर आप जिगजैग करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर ये सिंपल पे खड़ा कर दे सिलाई के लिए, और जिगजैग पे यहाँ इस साइड पे खड़ा कर दे जहाँ पर जिगजैग का निशान है। और ये बटन जो है वो फंक्शन चेंज करता है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया ये बटन डिज़ाइन को छोटा बड़ा करता है। ये मशीन के सिलाई को चमड़ा सिलाई में कन्वर्ट करता है, यानी सिलाई को डबल सिलाई में कन्वर्ट करता है। ये मशीन की सुई को अप डाउन करता है, यानी उसकी तरह सेम तरीका है। और ये वो दोनों जो है ये भी सेम बटन्स हैं, इनका काम एक जैसा है, यानी नीचे से धागा उठाता है। तो चलिए जी मशीन को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह के फंक्शन बनाती है। यहाँ पर सबसे पहले इसके पीछे पावर का बटन दिया गया है। सबसे पहले मैं पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करते ही यहाँ पर लाइट भी लग जाएगी मशीन के बिल्कुल सुई के करीब। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सिलाई को सिलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये सिलाई किस तरह बनती है। यहाँ पर ये बटन जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये मशीन को स्टार्ट और बंद करने के लिए है। अब मैं जैसे ही इस मशीन को बटन को प्रेस कर दूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को मशीन में धागा डालने का तरीका पहले बता देता हूँ मशीन चलाने से पहले, क्योंकि अक्सर लोगों को ये तरीका नहीं आता। यहाँ सबसे पहले आपने इस हिस्से में धागा डाल देना है। इसके बाद आपने आना है इन एरोज़ के निशान के ऊपर जो मशीन के ऊपर दिए गए हैं। यहाँ बिल्कुल इसी तरह नीचे आना है आप लोगों ने, और यहाँ से ऊपर जाना है। इसके बाद आपने आना है यहाँ इस हुक में डाल देना है। यहाँ पर 3-4 जगह स्टेप्स दिए गए हैं, आप आसानी से जान सकेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर धागा आता है। इसके बाद आपने डायरेक्ट सुई में डाल देना है अपनी तरफ से बैक साइड की तरफ। सुई डालने के बाद अब मैं वापस सिलाई स्टार्ट करता हूँ। पहले चूँकि धागा डालने का तरीका मैं आपको बता रहा था, यहाँ पहले से मैंने सिलाई सेलेक्ट की है, अब सिर्फ स्टार्ट करना बाकी है। यहाँ जैसे ही ये बटन मैं प्रेस कर दूँगा तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, और वापस बंद करने के लिए भी यही बटन यूज़ होगी। इसकी ये दाने जो हैं टांके काफ़ी खूबसूरत आ चुके हैं। अब मैं इसको करना चाहता हूँ थोड़ा सा कम, पहले जो है वो बड़े थे। वापस वही बटन दबाऊंगा जो मशीन को स्टार्ट करती हैं, और ये बटन जो है रिवर्स है। अगर आप चाहें तो स्टार्ट के दौरान भी आप रिवर्स जा सकते हैं, यानी मशीन स्टार्ट हो तब भी आप रिवर्स जा सकते हैं। अब ये रिवर्स वाली सिस्टम जो है वो अगर आप पेंट की सिलाई करना चाहते हैं जिसके कपड़े काफ़ी मोटे होते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी कारगर साबित होगी। इसके अलावा अब मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर पिको। यहाँ पर मैंने पिको सेलेक्ट की है, और अब मैं पिको करना चाहता हूँ तो मैं वही बटन प्रेस कर दूँगा जिससे मशीन स्टार्ट होती है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ इसके थोड़ा सा हल्का भी कर सकता हूँ, यानी तंग भी कर सकता हूँ, और यही बटन प्रेस करके ऊपर की तरफ तो ये बड़ा भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने छोटा किया था, अब इसको मज़ीद मैंने छोटा कर लिया, यानी बहुत ज़्यादा तंग किया है। जो दुपट्टों के किनारों पे होती है बिल्कुल इसी साइज़ की बनी है। अब यहाँ पर मैं बनाना चाहूँगा ओवरलॉक। ओवरलॉक यहाँ पर 2 किस्म का है, एक जो है खुला ओवरलॉक है और एक बंद ओवरलॉक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर खुला ओवरलॉक करता हूँ ताकि आप लोग इसके खुला और बंद ओवरलॉक के बीच में जो फ़र्क है वो आप लोग देख सकें। यहाँ पर अब मैंने ओवरलॉक बना दी है। ये देखिए ये इसकी जो है लंबी ओवरलॉक है। जो बंद ओवरलॉक है आपको नज़र आ भी रहा होगा, वो बैक साइड से भी बंद है और आगे से भी बंद है, यानी तीनों हिस्सों से बंद है। अब मैं वही ओवरलॉक करना चाहता हूँ जो बंद ओवरलॉक है तीनों तरफ से। यहाँ पर ये आपने ऊपर की तरफ प्रेस करना है ताकि ये जापानी राइटिंग आ सके। इस जापानी राइटिंग का मतलब है कि ये नीचे वाली डिज़ाइन जो है ना वो बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करता हूँ।
अगर आप चाहें तो स्पीड को कम और तेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ अभी जो मैंने दबाया वही बटन, अब ये देखें ये हो गई बंद और लॉक। अब इसके बाद मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन। ये बिल्कुल जाले की तरह डिज़ाइन बनेगी। इसको आप तंग भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दानेदार पिको बना रहा हूँ। ये देख लीजिए दानेदार पिको। जाला वाला जो डिज़ाइन है वो मैंने पहले नहीं बनाया, अब मैं बना देता हूँ। यहाँ पर आपने जो चाइनीज़ या जापानीज़ रेटिंग है उसी की तरफ लाना है मशीन को, ताकि ये नीचे वाली फंक्शन मिल सके। अब यहाँ पर ये मैं रोक देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए ये जाली वाली डिज़ाइन हो गई। अब इसके बाद करते हैं यहाँ पर चांद वाली डिज़ाइन। चांद वाली डिज़ाइन जो मैंने सेलेक्ट की है, अब इसे मैं चाहूँ तो तंग कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। याद रखें इसकी जो ऊपर वाली फंक्शन है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जो इसके नीचे वाले फंक्शंस हैं वो कंपनी के साइज़ के मुताबिक होंगे, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती। अब ये ऊपर वाली जो डिज़ाइनें हैं इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जो नीचे वाली डिज़ाइनें हैं वो आप नहीं कर सकते छोटा बड़ा। अब देखें यहाँ पर मैंने ऊपर वाली डिज़ाइन बनाई है, और ये देखें यहाँ पर मैंने खुला भी किया है और इसके बाद मैंने इसे तंग भी किया है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो बेहतरीन लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अलसादात मशीन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अलसादात मशीन्स आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लाता रहेगा।